हे फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्ट्री क्लासेस। मैं सुरभि जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी क्लास विक्ट्री क्लासेस में। आज हम जियोग्राफी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं लगभग 1 मार्क्स का क्वेश्चन सभी वनडे एग्जाम्स में इससे पूछा जाता है, तो ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो या तो हिमालय पर्वत श्रेणी से या फिर भारत के अन्य पर्वतों से आता है। तो यदि किसी ने हिमालय पर्वत को डिटेल में नहीं पढ़ा हो तो मैंने पूरा डिटेल में आपके हाथ की उंगलियों पे पूरा हिमालय पर्वत याद कराया है। तो यदि किसी ने नहीं पढ़ा हो वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देखिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है, आज के जो MCQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसी में सम्मिलित हैं। तो जो आज के क्वेश्चन हैं वो मैंने लद्दाख से लेके अंडमान निकोबार तक पूरे सिक्वेंस में लगाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट को अन्य देशों में किन नाम से जाना जाता है? तिब्बत में चोमोलुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी, सही है। नेपाल में सागरमाथा अर्थात ब्रह्मांड की माता, ये भी सही है। भारत में माउंट एवरेस्ट और इसे जॉर्ज एवरेस्ट भी कहते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? यह किस पर्वतमाला पर स्थित है? विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट है और यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन सी होगा। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहते हैं, के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह विश्व का द्वितीय और भारत की सर्वोच्च चोटी है, सही। यह ट्रांस हिमालय में स्थित है, हाँ। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये भी सही। यह सिक्किम में स्थित है, नहीं, ये सिक्किम में स्थित नहीं है, ये है आपका, ये POK में स्थित है। तो जो गॉडविन ऑस्टिन है ये POK में स्थित है, इसमें सही नहीं पूछा था, इसलिए आंसर डी होगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है? तो जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में है। याद रखिए, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, लेकिन वो POK में स्थित है। और यदि वो नहीं है तो फिर कंचनजंगा है और ये सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है किसके अंतर्गत आता है? तो जो नंदा देवी है ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी सही है। पारसनाथ इसकी सर्वोच्च चोटी है, नहीं। जो पारसनाथ चोटी है ये झारखंड की छोटा नागपुर की चोटी है सबसे बड़ी, लेकिन ये जो गुरु शिखर है ये अरावली की चोटी है। अरावली के पूर्व में बनास नदी और पश्चिम में लूनी नदी निकलती है, तो ये भी सही है। याद रखिए, आजकल पर्वतों से भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो नदी को कोरिलेट करके आ रहे हैं। तो याद रखिए कौन सी नदी के बीच से कौन सा पर्वत है, कौन से पर्वतों से कौन सी नदी निकली है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो सत्य नहीं पहचानना था, इसलिए आंसर सी होगा। सतपुड़ा पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? धूपगढ़ जो 1352 या 1350 भी मिलता है कहीं कहीं, 1352 मीटर सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सही है। राजपीपला, महादेव, मैकाल इसकी श्रृंखला है, ये भी सही है। नर्मदा और तापी नदी के बीच जल विभाजन का निर्धारण करती है सतपुड़ा, तो ये भी सही है। नर्मदा और सोन नदी के बीच जल विभाजन का काम नहीं करती है सतपुड़ा जो है। याद रखिए, नर्मदा और तापी नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। सत्य नहीं पहचानना था, आंसर डी होगा। गंगा और प्रायदीपी नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कौन करता है? तो यदि आप भारत को यदि आप 2 भागों में देखते हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, तो उत्तरी भाग हो जाएगा, उत्तरी भाग साइड आपकी बहेगी मैक्सिमम गंगा नदी, और जो दक्षिणी भाग है जो इसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहेंगे, तो वहाँ की नदियों के बीच गंगा नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजन का काम करती है विंध्य पर्वतमाला। छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो छोटा नागपुर है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ चोटी, जो 1365 मीटर ऊंची है। जो छोटा नागपुर की पारसनाथ चोटी है यहीं जैनों का तीर्थ शिखर जी स्थित है। आपको पता है गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और ये राजस्थान में है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतीय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो जो गारो खासी पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय में स्थित है।
और आपको पता है जो खासी पहाड़ियाँ हैं यही मानसराम में, मासिराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिराम में होती है और वो खासी पहाड़ियाँ में स्थित हैं। और भारत में सर्वाधिक कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। तो ये ऐसे याद रखिए, जो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ मासिराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि खांसी हो जाती है, बारिश होती है तो खांसी हो जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं। जो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है वो है फोंगपुई। ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ बोले दे रही हूँ आपको। जो मिजोरम की है वो है फोंगपुई। और जो त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है वो है वेटलिंगचिप। मेघालय की आपको पता ही है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। और सिक्किम का भी आपको पता है, सिक्किम में कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। निम्न को सुमेलित कीजिए। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ हैं? महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। नौक्रेक चोटी जो है वो मेघालय में है। और दंडकारण्य है आपका उड़ीसा में। अनाईमुड़ी पहाड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है अनाईमुड़ी, ये भी सही है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, तो हाँ, जो अनाईमुड़ी है ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के बॉर्डर तक स्थित है? नहीं, ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के बॉर्डर तक नहीं, ये केरल से तमिलनाडु के मतलब पश्चिमी घाट साइड स्थित है। ये अनाईमुड़ी या अनाईमुदी, इसी से उन दोनों को मतलब कोई अनाईमुड़ी कहता है, कहीं अनाईमुदी कहते हैं। तो अनाईमुदी या अनाईमुड़ी जो है, इससे संबंधित गलत तथ्य को पहचानिए। डोडा बोटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो नहीं, जो डोडा बोटा है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं है। दक्षिण जो अनाईमुड़ी है, दक्षिण की ओर इलायची और कॉर्डियम की पहाड़ियाँ हैं, तो जो इस साइड दक्षिण की ओर इसमें इलायची और कॉर्डियम की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी हैं। तो इसके उत्तर पूर्व की ओर पलानी या पालनी पहाड़ियाँ स्थित हैं। एक बार फिर से समझिए, जो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी कहाँ है? यदि बीच में ही अनाईमुड़ी है तो इसके उत्तर में कौन सी है? इसके उत्तर में है आपका अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इसके दक्षिण में है इलायची की पहाड़ियाँ और इसके उत्तर पूर्व में है पलानी या पालनी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित तथ्य गलत को पहचानिए। नीलगिरी जो है यह एक ब्लॉक पर्वत है, तो हाँ, ये ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो 2637 मीटर है, ये भी सही है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ये भी सही है। आपने दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी चोटी देख ली, सबसे बड़ी चोटी है अनाईमुड़ी की चोटी, और जो दूसरी चोटी है ये है आपकी डोडा बेटा की चोटी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ मात्र कर्नाटक में स्थित है? नहीं, ये कर्नाटक में सिर्फ स्थित नहीं है, ये है आपकी तमिलनाडु में स्थित है। वैसे जो नीलगिरी है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों में है, लेकिन यदि सिर्फ कर्नाटक आएगा तो ये नहीं, मात्र पूछा था इसलिए ये गलत हो गया। यदि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों आएगा तो तीनों में स्थित है। कलसुबाई चोटी कहाँ स्थित है? जो कलसुबाई चोटी है ये उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जिंदगड़ा की चोटी है जो 1690 मीटर है। लेकिन किन्हीं लेटेस्ट किताबें नहीं होती हैं जो, तो किन्हीं जगह जिंदगड़ा ना दे के महेंद्रगिरी भी आंसर होगा, तो ये आप ऑप्शन देख के करिए। यदि पूर्वी घाट की चोटी में जिंदगड़ा ऑप्शन में है तो आंसर जिंदगड़ा होगा, लेकिन यदि जिंदगड़ा ऑप्शन में नहीं है तो महेंद्रगिरी को भी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानेंगे। इसलिए इसका सबसे सटीक आंसर होगा जिंदगड़ा। 1690 मीटर जो है सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। सैडल पीक किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने पर्वत थे, पर्वत श्रेणियाँ थी, उनके हो गए हैं। अब हम मिसलिनियस करेंगे, ये पूरे सीक्वेंस में हो गए हैं, हिमालय से लेके सैडल पीक तक। अब हम मिसलिनियस करेंगे। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जो इलायची पहाड़ियाँ हैं ये केरल राज्य में स्थित हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? जो अराकान योमा है ये मुख्यतः म्यांमार में स्थित है।
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन या सम्मिलित स्थल क्या है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ दोनों मिलते हैं वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। हिमालय का पाद प्रदेश जिसे फुटहिल रीजन कहा जाता है, फुट मतलब पैरों से रिलेटेड, पाद है, तो हिमालय का जो सबसे नीचे जो पार्ट है पाद कहेंगे जिसे, हिमालय का पाद प्रदेश जिसे फुटहिल रीजन कहेंगे से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो शिवालिक है इसे हिमालय का पैर या फिर पाद कहेंगे। नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और तापी नदी के बीच क्या स्थित है? तो नर्मदा और तापी नदी के बीच सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में स्थित है? तो जो अजंता है ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में, एक ही राज्य में स्थित है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी बताना है आपको, और जो भी इसका आंसर आप लगाएंगे उसको डिटेल में बताइए। जितना आपको पता होगा उतना आप लिखेंगे तो आपकी जो याद करने की कैपेसिटी होती है ये और भी लॉन्ग टाइम की हो जाती है। और हाँ, आपको क्वेश्चन आंसर ये कैसे लग रहे हैं? इनका लेवल टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, मॉडर्न लग रहा है, इजी लग रहा है, कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए। और आप किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं ये भी बताइए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें कुछ मॉडरेट लेवल के और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन मेरे किसी जानने वाले ने मुझे बताया कि ये थोड़ा लेवल जो स्टोन एज वाले थे क्वेश्चन उसका लेवल थोड़ा हार्ड था, तो मैंने आज उसके अकॉर्डिंग कम रखा है। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसा ये लेवल है, तो मुझे ज़्यादा सहूलियत मिलेगी आपकी क्लास बनाने में। चलिए, अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए विक्ट्री क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।